हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिसकी जिंदगी सफलता, सेक्स, प्यार, धोखा और अकेलेपन से भरी हुई है। जिसे एक दो बार नहीं बल्कि कई बार सच्चा वाला प्यार हुआ, पर हर बार उसे धोखा ही मिला। उसे पब्लिक से जितना प्यार मिला वो रियल लाइफ में उतना ही ज्यादा दुखी रही। एक ऐसी हीरोइन जिसे लोगों ने गंदी और बदसूरत लड़की कहकर भगा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने समय की सबसे मशहूर और बहुत ही खूबसूरत अदाकारा रेखा जी के बारे में, जिन्होंने 1969 में अनजाना सफर से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और उनकी पहली ही फिल्म कई सालों तक लटक गई, जिसके बाद वो दो शिकारी के नाम से रिलीज हुई। बताया जाता है कि इस फिल्म में एक लंबा किसिंग सीन था जो रेखा को बगैर बताए जबरदस्ती शूट किया गया था। रेखा विरोध करती रही, एक्टर उसे किस करते रहे, लोग तालियां बजाते रहे और डायरेक्टर सीन को लंबा खींचते रहे। बाद में रेखा ने ही फिल्म पर रोक लगवा दी। हालांकि रेखा को अपने शुरुआती दौर में ही मोटी और सांवले रंग के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें भद्दा और मोटी कहकर फिल्मों के लिए अनफिट बता दिया करते थे, जिसके चलते रेखा को चिंता होने लगी कि अगर वो ऐसी ही रही तो उसे लोग एक हीरोइन के तौर पर कभी नहीं अपनाएंगे। ऐसे में रेखा के पास बस एक ही रास्ता था, वो था बोल्डनेस का, और उन्होंने वही अपनाया। वो फिल्मों में भर भर के बोल्ड सीन देने लगी। पहली फिल्म में इतना विवाद होने के बाद भी वो नहीं रुकी और उन्होंने दूसरी फिल्म सावन भादो साइन कर ली। हालांकि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, जिसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम तो मिला, पर वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। हालांकि 1976 में आई फिल्म दो अनजाने से रेखा ने अपनी एक्टिंग से सबको प्रभावित किया और यहीं से ही अमिताभ और रेखा की जोड़ी हिट हो गई, जिसके चलते वो हिंदी सिनेमा में अपना बड़ा नाम कमाने में कामयाब हो गई। जिसके बाद उन्होंने कई बड़ी हिट फिल्में दी, लेकिन उनका ये सफर इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसी बीच उनकी फिल्म आई खून भरी मांग, जिसमें उन्होंने भर भर के बोल्ड सीन दिए। उस समय इस तरह की फिल्मों में काम करके रेखा ने चारों तरफ तहलका मचा कर रख दिया। यहाँ तक कि रेखा ने कामसूत्र, आस्था और टेल ऑफ लव जैसी फिल्मों में काम किया, जिसमें इस तरह के अश्लील सीन थे कि उसे भारत में ही बैन करना पड़ा। रेखा की जिंदगी में अगर कुछ विवादित रहा तो वह लव लाइफ ही रही। रेखा का नाम कई बड़े अभिनेताओं के साथ जुड़ा, लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो नाम था अमिताभ बच्चन। और ये नाम सुर्खियों में सबसे ज्यादा जब आया जब रेखा ने सिलसिला फिल्म साइन कर ली। दरअसल रेखा उस समय एक साथ दो फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। पहली फिल्म थी दासी, दूसरी थी लॉकेट। तभी उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला का ऑफर आया, जिसके हीरो थे अमिताभ बच्चन, और अमिताभ का नाम सुनते ही रेखा ने इस फिल्म को साइन कर लिया और अमिताभ के साथ काम करने के लिए उन्होंने इन दोनों फिल्मों को बीच में ही छोड़ दिया। उनकी इस हरकत ने फिल्मी जगत वालों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसके चलते हर कोई उनसे नाराज हो गया। इधर आमिर खान के पिता ताहिर खान की फिल्म लॉकेट डिब्बा बंद हो गई, जिससे उन्होंने कभी भी रेखा के साथ काम न करने की कसम खा ली। ऐसा नहीं था कि रेखा ही अमिताभ के प्यार में पागल थी, बल्कि अमिताभ भी रेखा को बहुत चाहते थे। इसका खुलासा हुआ गंगा की सौगंध फिल्म के दौरान, जब इस फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी सहायक कलाकार ने रेखा से बदतमीजी कर दी तो अमिताभ इतना भड़क गए कि उन्होंने सबके सामने ही उसे पीट दिया। सेट पर खड़े सब लोग अमिताभ की इस हरकत से दंग रह गए और इस बात पर भी मोहर लग गई कि अमिताभ भी रेखा को बहुत चाहते हैं। हालांकि इसी दौरान जब ऋषि कपूर की शादी हुई तो रेखा वहां पर माथे पर सिंदूर लगाकर पहुंच गईं, जिसके चलते ये खबर बॉलीवुड के गलियारों में उड़ने लगी कि रेखा और अमिताभ ने चुपचाप शादी कर ली। उस समय अमिताभ और रेखा के चर्चे हर अखबार की मुख्य खबर हुआ करती थी, जिसके चर्चे आज भी होते हैं। हालांकि अमिताभ ही नहीं, रेखा का नाम कई एक्टरों के साथ जुड़ा। जहां 80 के दशक में रेखा ने विनोद मेहरा के साथ चुपचाप शादी कर ली थी, वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब विनोद मेहरा शादी के बाद रेखा को अपने घर लेकर आए तो विनोद की मां ने रेखा को बहू मानने से साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, विनोद की मां तो रेखा को मारने के लिए भी दौड़ी थी, जिसके चलते रेखा का ये रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। प्यार मोहब्बत की कस्में खाने वाले विनोद मेहरा ने रेखा को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। लगातार प्यार मोहब्बत में धोखा खाने के बाद रेखा ने शादी करने का फैसला किया और जल्दबाजी में उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली।
शादी के 3 महीने बाद रेखा को पता चला कि उनके पति मुकेश अग्रवाल मानसिक रूप से बीमार हैं। नतीजा शादी के कुछ महीने बाद ही मुकेश ने पंखे पर लटक कर अपनी जान दे दी। इसके बाद मुकेश के परिवार वालों ने रेखा पर कई गलत आरोप लगाए, जिसके चलते रेखा को हर तरफ आलोचकों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक के बॉलीवुड के लोग ही रेखा को मनहूस मानने लगे और कहने लगे कि रेखा जिसकी जिंदगी में जाएगी उसकी जिंदगी ही खराब कर देगी। जिसके बाद रेखा का नाम फिरोज खान, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और नवीन निश्चल के साथ भी जोड़ा गया। एक समय तो ऐसा आ गया था कि वो जिस भी एक्टर के साथ काम करती उस एक्टर के साथ उनका नाम जोड़ा जाता। यहाँ तक कि लोग उन्हें अब घटिया औरत तक मानने लगे थे। जिसके बाद रेखा का नाम अक्षय कुमार और संजय दत्त के साथ भी जोड़ा गया। बताया जाता है कि रेखा ने चुपचाप संजय दत्त से शादी भी कर ली थी, पर संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने इस रिश्ते को ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया और दोनों को अलग कर दिया। जिसके बाद रेखा ने कसम खा ली कि वो अब ना ही प्यार के चक्कर में फंसेंगी, ना ही किसी से शादी करेंगी। लेकिन इसी बीच रेखा का नाम एक औरत से जोड़ दिया गया। इसका नाम था फरजाना। रेखा फरजाना के साथ लिविंग में रहती थी, जिसकी चर्चा काफी तेजी से होने लगी। मीडिया में यहाँ तक आने लगा कि रेखा फरजाना के साथ संबंध बना रही हैं। हालांकि दोस्तों, इसे आप रेखा की गंदी हरकत कहें या किस्मत का खेल, क्योंकि बताया जाता है कि रेखा का जब जन्म हुआ था तब एक ज्योतिष ने कहा था कि रेखा की किस्मत में ना तो प्यार है ना ही शादी, और सालों पहले की गई ये भविष्यवाणी आगे चलकर सही साबित भी हुई। लेकिन दोस्तों, आपकी नजरों में रेखा कैसी कलाकार है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी मेहनत और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।